नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। 2 दिन बाद उपचुनाव के लिए मतदान होगा 3 नवंबर को। और सबसे पहले जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, एक बड़ी चुनौती सभी के सामने थी, भाजपा के सामने, कांग्रेस के सामने, सरकार के सामने, कि कोरोना संक्रमण के बीच में चुनाव प्रचार बिना किसी के संक्रमित होते करवाना है। लेकिन अब इसकी चपेट में बीजेपी प्रत्याशी आ गए हैं। बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तमाम चुनावी रैलियां, सभाएं, ये सब चल रही थी कोरोना संक्रमण के बीच। आपने और हमने ये देखा है कि सभाओं में, रैलियों में, प्रचार प्रसार के दौरान कितनी भीड़ एकत्रित होती थी। और इस बीच अब खुद बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान का इस खबर के सामने आने के बाद बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने लोधी को भारी मतों से जिताने और बड़ा मलहरा का विकास की बात कही है। उन्होंने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि बीजेपी बड़ा मलहरा विधानसभा सीट के बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी जी अस्वस्थ होने के कारण भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। मेरी आपसे अपील है कि वे सशरीर आपके बीच नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनका मन आपके बीच है। जो दूसरा ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया, उन्होंने लिखा कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि बड़ा मलहरा के विकास के लिए जो संकल्प लिया है उसे मैं पूरी गंभीरता से पूर्ण करूंगा। आप सबसे अपील है कि कमल के फूल का बटन दबाकर भाई प्रद्युम्न सिंह जी को भारी मतों से विजय बनाए। तो शिवराज सिंह चौहान ने प्रद्युम्न सिंह लोधी को विजयी बनाने की भी अपील की है, साथ ही उनके स्वस्थ होने की भी बात कही है। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी और साझा किया कि वह चिरायू अस्पताल में भर्ती है और उपचुनाव 2 दिन बाद हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने खुद बड़ा मलहरा की जनता से ये अपील की है कि भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाए। दूसरी खबर की बात करते हैं। लोहे पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन दमोह को एक बड़ी सौगात मिली है। दमोह जिला मुख्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। 1 साल के बाद सरदार साहब की प्रतिमा का अनावरण करने का संकल्प केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा लिया गया है। दमोह जिला मुख्यालय पर निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु के समीप लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जानी है। इसके लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर भूमि पूजन का कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों के साथ अनेक लोगों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। तो इसके साथ ही आज राष्ट्रीय एकता दिवस है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। तो इस दिन दमोह को एक बड़ी सौगात मिली है। दोपहर तक की 2 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।